यो गाइस, माय नेम स्टार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार गेम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट एन्चेंटमेंट्स फॉर वेपन इन माइनक्राफ्ट। तो अगर आप भी एक माइनक्राफ्ट के बिगनर हो और अगर आपको भी अपने वेपन पे एन्चेंटमेंट लगाने में कंफ्यूजन आती है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन मिट जाने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, तो सबसे पहला वेपन आ जाता है हमारे पास जो कि है स्वॉर्ड, और जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा मेन एंड कॉमन वेपन होता है। तो जल्दी से इस पे एन्चेंटमेंट्स लगा लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं जिसमें सबसे पहली बुक है मेंडिंग। तो मैं स्वॉर्ड को यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, तो मेंडिंग यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर आप इसको अपने वेपन पे लगाओगे तो ये आपके वेपन को कभी भी टूटने नहीं देगी अगर इसको प्रॉपर एक्सपी मिलती रही तो बस यही इसका यूज़ होता है और तो कुछ भी नहीं। अब चलते अपने नेक्स्ट बुक पर, और जो कि होने वाली है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग का यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर आप इसको अपने वेपन पे लगाओगे तो ये उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, मतलब आपका वेपन जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये दोनों तो अपनी मेन एन्चेंटमेंट हो गई, ये तो आपको लगानी ही लगानी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एन्चेंटमेंट पे जो कि है फायर एस्पेक्ट 2। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की एन्चेंटमेंट है, और ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। ओके, तो उसका यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर आप इसको लगा किसी को एनिमल को मारते हो तो वो यहाँ आपको कुक्ड फूड ड्रॉप करेगा, जैसे स्पिग ने ड्रॉप करा। और वहीं अगर मैं इसको नॉर्मल नेथरराइट के स्वॉर्ड से मारूंगा तो यहाँ पे रॉ पॉक चॉप ड्रॉप करेगा। तो यही बस एक बेनिफिट होता है फायर एस्पेक्ट 2 का। तो हमारी नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है नॉकबैक 2, और ये एन्चेंटमेंट स्लीपर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। और ऐसा क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं सर्वाइवल में चला जाऊँ, और एक सेकेंड, और ये कौन मार रहा है भाई, रुक जा उसको बताऊँ पहले मैं। ओके, तो क्रीपर सामने मुझे दिख चुका है, और देखो ये मेरे पास आ रहा है। इसको मैंने दूर उड़ा दिया अपनी नॉकबैक स्वॉर्ड से, और ये फूट भी नहीं पाया। तो भाई यही यूज़ होता है नॉकबैक का, ये किसी भी मॉब को दूर उड़ा देती है। जैसे मैंने स्लाइम को भी यहाँ पे उड़ा रहा हूँ दूर, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एन्चेंटमेंट है भाई। तो हमारी नेक्स्ट एन्चेंटमेंट आ जाती है जो कि है लूटिंग 3, और ये भी काफ़ी सही एन्चेंटमेंट है। सबसे पहले मैं इसको अपनी नेथरराइट के स्वॉर्ड पे लगा लेता हूँ, और ये मैंने लगा ली। तो इसका यहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आप इसको लगा किसी भी मॉब को मारते हो तो वो आपको 2x एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करेगा। तो जैसे कि मैं ज़ॉम्बी को मारूंगा यहाँ पे नॉर्मल नेथरराइट के स्वॉर्ड से, तो देखते हैं ये मुझको कितना यहाँ पे रोटन फ्लैश ड्रॉप करता है। और इसने मेरे को ड्रॉप करा 2 रोटन फ्लैश भाई, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और अगर मैं इसको लूटिंग 3 के स्वॉर्ड से मारूंगा तो देखते हैं मुझे कितना रोटन फ्लैश ड्रॉप करेगा वाला ज़ॉम्बी। तो मैं इसको मारता हूँ, 1 और 2 मर गया। तो इसने उसको ड्रॉप करा 4 रोटन फ्लैश भाई, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी सही एन्चेंटमेंट है। हमारी लास्ट एंड सबसे ज़्यादा मेन एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड के लिए जो आ जाती है वो है शार्पनेस। भाई इसके बिना तो स्वॉर्ड अधूरी है। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। तो इसका यहाँ पे यूज़ क्या होता है कि ये स्वॉर्ड की भाई जो है अटैक डैमेज को इंक्रीज करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी पिगलिन स्पॉन करूँगा और सबसे पहले नॉर्मल नेथरराइट के स्वॉर्ड से मारूंगा तो ये 1 हिट में नहीं मरेगा, देखना। और ये 1 हिट में नहीं मारा, 2 हिट लिए इसने। पर वहीं मैं इसको अगर शार्पनेस 5 वाली से मारूंगा तो देखो 1 ही हिट में मर गया। तो यही भाई शार्पनेस का यूज़ होता है, और ये काफ़ी कमाल की एन्चेंटमेंट है भाई सही में पीवीपी के लिए। तो उसको जरूर लगाना अपने स्वॉर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास वेपन आ जाता है जो कि है एक्स, और जो कि जावा एडिशन में तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, पर भाई पॉकेट में उतना खास नहीं होता। पर फिर भी हम इस पर एन्चेंटमेंट्स लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली एन्चेंटमेंट है जो कि एफिशिएंसी 5। तो इसको लगा के अगर आप वुड काटने जाते हो तो वुड भाई बहुत जल्दी स्पीड से कटेगी, स्लोली नहीं कटेगी। तो बस यही इसका यूज़ होता है और कुछ भी नहीं। तो हमारी नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है जो कि है शार्पनेस 5, और इसका यूज़ तो मैंने आपको बताया दिया था कि आपके वेपन का अटैक डैमेज बढ़ा देती है। और अगर आप इसको एक्स पे ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि स्वॉर्ड में तो पहले से लगी हुई है। पर फिर भी आपको लगाने तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते। तो हमारी लास्ट 2 एन्चेंटमेंट्स आ जाती हैं जो कि है मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एन्चेंटमेंट्स आपके वेपन को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये दोनों तो आपको लगानी ही लगानी है। तो जल्दी से भाई मैं अभी इसको लगा लेता हूँ, और ये मैंने भाई लगा ली। तो हमारा थर्ड मोस्ट यूजफुल वेपन आ जाता है जो कि है बो। इसका यूज करके आप दूर से भी किसी को निपटा सकते हो, आपको पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने 2 क्यों रखे हुए हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले बो की एन्चेंटमेंट्स लगा लेते हैं हम, और सबसे पहले एन्चेंटमेंट्स है मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग। तो उसको जल्दी से भाई लगा लेते हैं ताकि हमारा बो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, टूटे ना जल्दी से। तो हमारे नेक्स्ट एन्चेंटमेंट आ जाती है जो कि है फ्लेम, और ये भाई काफ़ी बड़ी एन्चेंटमेंट है, क्योंकि अगर इसको लगा के आप किसी को भी शूट करोगे तो उसमें भाई आग लगने लगेगी। जैसे कि मैं स्टेडर को शूट करूंगा तो उसमें भाई देखो ये आग लग गई और जल के मर जाएगा। तो
हमारी अगली एन्चेंटमेंट है जो कि है पंच डू, और ये भी भाई नॉकबैक टू की तरह काम करती है, क्योंकि इसको लगा के आप किसी को भी शूट करते हो तो भाई वो दूर उड़ के चला जाएगा। जैसे कि मैं स्लामो को शूट करूंगा, ओके तो भाई तो मर गया, पर मैं ज़ॉम्बी पिगलिन को स्पॉन करूंगा तो इसको मारूंगा, और ये देखो भाई कितना दूर उड़ के गया। और जला इसलिए नहीं क्योंकि भाई ये पिगलिन है, इनको लावा से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी लास्ट एन्चेंटमेंट आ जाती है जो कि है पावर 5, और ये भी शार्पनेस 5 की तरह है, क्योंकि इसके बिना भी भाई वो अधूरा ही है, कुछ फायदा नहीं है वो का भी। तो अब मैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी पिगलिन स्पॉन करूंगा दोबारा, और एक शॉट में मर जाएगा देखना, और ये एक शॉट में मर गया क्योंकि भाई इस पर पावर 5 लगी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे दो बो क्यों रखे थे। तो बो पे देखो भाई दो टाइप्स की एन्चेंटमेंट लगती है, एक तो मेंडिंग और एक इन्फिनिटी। तो मेंडिंग का तो आपको यूज पता ही है, पर इन्फिनिटी का यूज होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री में एक एरो भी होगा ना तो वो एक एरो भाई इन्फिनिटी एरो बन जाएंगे। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे एक एरो लूंगा अभी, तो मैं एक भाई एरो ले लेता हूँ यहाँ से क्रिएटिव से, एक सेकेंड, और ये मैंने एरो ले लिया और उसके बाद 63 एरो रिमूव कर दूंगा, और भाई अब सर्वाइवल में चला जाऊंगा मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, और ये आ गया बस सर्वाइवल में। अब देखो भाई मैं एक एरो से भाई इन्फिनिटी एरो शूट कर सकता हूँ, तो ये होता है इन्फिनिटी का बेनिफिट। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको इन्फिनिटी चूज करना है मेंडिंग। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इन्फिनिटी की तरफ जाओ, क्योंकि वही यार बेटर है, इतने सारे एरो कौन बनाएगा। तो हमारा फोर्थ वेपन आ जाता है जो कि है क्रॉसबो, और सच बताऊं तो बो के आने के बाद इसे कोई यूज ही नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है ये बस यूजलेस वेपन है, पर अगर इस पे अच्छे एन्चेंटमेंट लगा दी जाए तो ये भी एक अच्छा वेपन बन सकता है। और ये भी मैंने दो रखे हुए हैं, और वो क्यों है मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले के एन्चेंटमेंट्स लगा लेते हैं, तो इसको मैं नीचे निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे बुक्स को भी मैं सारी को नीचे निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने क्रॉसबो पे बेसिक एन्चेंटमेंट लगा लेते हैं जो कि है मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग, ताकि हमारा क्रॉसबो टूटे ना। और अब चलते हैं अपने तीसरे एन्चेंटमेंट पे जो कि है क्विक चार्ज 3। तो भाई इसका यहाँ पे यूज होता है कि ये आपके क्रॉसबो का रिलोड टाइम को बहुत ज़्यादा ही कम कर देती है, क्योंकि यार आपको तो पता ही है एक नॉर्मल क्रॉसबो का रिलोड टाइम कितना ज़्यादा होता है, इतने में तो भाई आपको कोई प्लेयर ही आके मार दे, इसलिए भाई ये एन्चेंटमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो बस क्विक चार्ज का काम तो भाई बस यही होता है और कुछ भी नहीं, तो ये आप लगा लेना अपने क्रॉसबो पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एन्चेंटमेंट। तो हमारी अगली एन्चेंटमेंट मल्टी शॉट का यहाँ पे यूज होता है कि अगर आप इससे एक एरो को फायर करोगे तो वो एक एरो ऑटोमेटिकली 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और सामने वाले को 3 एरो लगेंगे। तो अगर कभी कभार क्या होता है आपके दूर में 3 एनिमी खड़े होते हैं, मॉब खड़े होते हैं, तो अगर आप उनको दूर से शूट करोगे तो उन सब में डैमेज हो जाएगा भाई। तो बस यही यहाँ पे मल्टी शॉट का यूज होता है। अब चलते अपने नेक्स्ट एन्चेंटमेंट पर जो कि है पियर्सिंग 4। तो ये एन्चेंटमेंट भाई अलग है बो की तरह, ये इन सब एन्चेंटमेंट के साथ भाई ऐड नहीं हो सकती, तो उसके लिए अलग से हमको क्रॉसबो लेना पड़ेगा। तो इस एन्चेंटमेंट का यूज होता है कि अगर 5 मॉब एक साथ आप पे लाइन से अटैक कर रहे हैं, तो अगर आपने उन पे एक तीर भी मारा है तो वो एक तीर बस सबको भेजता हुआ सबको डैमेज करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्वाइवल में चला जाता हूँ, और अब अगर मैं इनमें से किसी को मार दूंगा, ऐसे मैं इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ, और भाई ये मेरे पीछे पड़ गए, और मैं पे क्रॉसबो पे रिलोड कर लूंगा, और अब मैं इनको मारूंगा अगर, तो ये देखो भाई सबको तीर भेजता हुआ सबको डैमेज करा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, और ये हाँ अब देखो, अब ये 3 लाइन में आ गए। अब मैंने इनको मारा तो भाई ये देखो तीर सबको भेजता हुआ लगा है। तो भाई यही पियर्सिंग का यूज होता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टी शॉट की तरफ जाओ, ना कि पियर्सिंग की तरफ, क्योंकि उसमें एरोज वेस्ट नहीं होंगे, उनका सही तरह से यूज होगा। तो हमारा लास्ट वेपन आ जाता है जो कि है ट्राइडेंट, और जो कि इतना ज्यादा ओवर पावरफुल है कि मुझको बताने की जरूरत नहीं है, जलवा है हमारा। लगा लेते हैं, और ये भाई 2 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाई सबसे पहले फर्स्ट 2 एन्चेंटमेंट से हमारी मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग को तो भाई लगानी है, लगा लेते हैं। और फिर तीसरी एन्चेंटमेंट रहती है हमारे पास लॉयल्टी 3। तो भाई ये एक यूनिक एन्चेंटमेंट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेंड को फेंकोगे तो भाई वो आपके पास वापस नहीं आएगा, आपको लेने जाना पड़ेगा। पर लॉयल्टी 3 का यूज होता है कि अगर आप ट्रेंड को फेंकोगे तो वो आपके पास अपने आप ही वापस आ जाएगा। तो चलो मैं इसका आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सर्वाइवल में चला जाता हूँ, और भाई अब देखो, और ये मैंने फेंका और ये अभी आएगा देखना बस, और ये भाई ये देखो भाई आ गया, और मैं दोबारा फेंकता हूँ मैं एक बार, और ये मैंने फेंक दिया भाई, अभी आएगा एक सेकेंड, ये लो भाई आ गया उड़ता उड़ता। तो भाई हमारी अगली एन्चेंटमेंट इम्पेलिंग को लगा के अगर आप ओशियन में फाइट करने जाओगे तो वहां पे आप सबको मार ही रहोगे। तो हाँ भाई इसका यही यूज होता है।
तो हमारी नेक्स्ट एन्चेंटमेंट चैनलिंग का यूज होता है कि अगर आप भाई इसको लगा के किसी भी मॉब को शूट करोगे तो उस पे भाई बिजली गिर जाएगी, और अगर आप क्रीपर को शूट करोगे तो भाई वो क्रीपर चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि भाई मैं इस क्रीपर को शूट करता हूँ, भाई इस पे एम्पेलिंग लगी थी इसलिए मर गया, पर अब मैं नॉर्मल चैनलिंग से शूट करूंगा इसको तो भाई ये देखो ये चार्ज क्रीपर बन गया। और इसका धमाका भाई बहुत बड़ा होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएटिव से फ्लिंट एंड स्टील ले लेता हूँ, और भाई फ्लिंट एंड स्टील ये रहा, इसको ले लेता हूँ भाई। अब मैं इसको इग्नाइट करूंगा तो देखना भाई इग्नाइटेगा तो कितना बड़ा धमाका होगा। ये देखो भाई कितना ज़्यादा इसने बड़ा एक्सप्लोजन करा है, इतना नॉर्मल क्रीपर नहीं कर पाता। अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ इम्पेलिंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने इस डब्बे में 2 ड्राउन्स को पकड़ के रखा है, और मैं पहले ड्राउन को मारूंगा नॉर्मल चैनलिंग से। तो भाई ये देखो ये एक में नहीं मरा, और दूसरे में भी नहीं मरा, और तीसरे में मर गया भाई। पर अब मैं इस इम्पेलिंग से मारूंगा इस वाले राउंड को तो भाई ये देखना कितने हिट में मर गया। ओ भाई एक में मर गया। तो ये भाई इम्पेलिंग का फ़ायदा होता है कि ये वाटर कॉम्बैट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी, तो इन दोनों एन्चेंटमेंट्स को लगा लेना। तो गाइस हमारे ट्राइडेंट की लास्ट एन्चेंटमेंट आ जाती है जो कि है रिप्टाइड, और ये एन्चेंटमेंट भाई ट्राइडेंट को बहुत ओवर पावरफुल बना देती है, और ये भी भाई नॉर्मल ट्राइडेंट के साथ मिक्स नहीं होती, इसके लिए हमको अलग से ट्राइडेंट लेना पड़ेगा। और भाई अब देखो आप बस ये देखो भाई ये एन्चेंटमेंट बंदे को हवा में उड़ा देती है। काफ़ी कमाल की एन्चेंटमेंट है भाई पूरे माइनक्राफ्ट में लिटरली। बट अगर भाई आपको इस एन्चेंटमेंट से डे में उड़ना है तो आपको कुछ इस तरह से उड़ना पड़ेगा भाई, वाटर बकेट लगा के, और जो कि आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि भाई ये एकदम से नहीं आता, क्योंकि भाई ये एन्चेंटमेंट जो है ना बस रेन में ही वर्क करती है। आपको डे में उड़ना है तो आपको वाटर बकेट लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं उड़ सकते आप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर भाई आपका कोई दोस्त जिन्होंने माइनक्राफ्ट पे भी खेलना शुरू करा है तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।